नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी हेल्थ का फ्यूचर तय करती है। आज मैं आपको 5 ऐसी आसान नेचुरल तरीका बताने वाला हूं जिसको करके आप आसानी से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने एनर्जी को हाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ये बात है, इसके लिए कोई बड़े जिम की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है या महंगी दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हेल्थ को करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए खास सरप्राइज है। वो सरप्राइज आपको मिलने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं आज आपको 5 नेचुरल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने एनर्जी लेवल को हाई कर सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को बेहतरीन तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। आप कुछ बताने वाला हो तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपके काम की वीडियो आपके लिए हम इस तरीके से रेगुलर बनाते रहते हैं। जी हाँ, हम आ गए स्क्रीन पे। आज मैं आपको 5 वो आसान हैबिट बताने वाला हूं जिससे आप दवाई नहीं, 5 हैबिट अपना करके आप अपने एनर्जी लेवल को हाई कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं और अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। वो सब आप कुछ बताने वाला हूं। उसके अलावा आप हेल्थ को कैरियर के रूप में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप एक इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। वो सरप्राइज आप जरूर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं वो पहली हैबिट जो आपके बॉडी को हेल्दी रख सकता है, वो है सुबह की धूप। कहते हैं सुबह की धूप में बहुत सारे गुण होते हैं, और कौन गुण होते हैं जो आपको फायदा कर सकता है वो हम जान लेते हैं, जिससे आप अपने शरीर को अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रखने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह सुबह 15 मिनट धूप में बैठना या टहलना आपके बॉडी में विटामिन डी को इंप्रूव कर देता है, यानी अपने बॉडी में विटामिन लेवल को बढ़ा देता है। तो आप जरूर सुबह को धूप में बैठिए, टहलिए और यह धूप को लगाइए, जिससे आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। और क्या होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होगी और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी हाई रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन नेचुरली बैलेंस हो जाएंगे। नहीं तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उससे और समस्या क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा बस रोज सुबह 7 से 9 के बीच में ही 10 से 15 मिनट अगर आप धूप लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो आप देखते जाएंगे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपके बोन भी हेल्दी रहेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपकी बॉडी फिट भी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो पहला हैबिट है सुबह की धूप। आसान है, सभी कर सकते हैं और आप तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हैबिट जो आपके काम की है, जो आपके शरीर को हेल्दी बना के रख सकते हैं, वो है पानी पीने का सही तरीका। हम पानी तो पीते हैं, लेकिन पानी सही तरीके से नहीं पीते हैं, जिसके कारण पानी कम पीने और या सही तरीके से नहीं पीने के कारण हमारे शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो पहला जो है, ज्यादातर लोग बहुत कम पानी पीते हैं या गलत तरीका से पीते हैं, तो दोनों को बदलने की कोशिश करना है और सुबह उठ करके पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी या मिट्टी का पानी या तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी जरूर पीने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होगा, आपके शरीर के टेम्परेचर नॉर्मल होंगे और आपका लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया क्लीन होगा, आपका पेट साफ होगा। दिन में छोटे छोटे सिप लेते हुए पीजिए, घटाघट मत पीजिए, जिससे आपको घुटने में या किडनी से रिलेटेड समस्या या यूरिन से रिलेटेड समस्या हो सकती है। उसके अलावा प्लास्टिक बोतल को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक बोतल के जगह अगर हो सके तो कॉपर यानी तांबे का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्लास के बोतल में ग्लास में पानी पी सकते हैं या ग्लास में पानी पीने का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी बनी रहे। और उसके अलावा अगर आप रेगुलर सिप सिप करके पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, सही रहता है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म लेवल एक्टिवेट रहता है, जिससे आप जो खाना खाते हैं वो खाना पचता भी है, उसका पोषक तत्व एब्जॉर्ब भी होता है और उसका बेस्ट मटेरियल, उसकी जो गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी से बाहर भी निकलती है। तो इस तरीके से पानी पीने का अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जानते हैं तीसरे हैबिट के बारे में। तीसरा हैबिट है 10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है। कहते हैं सिर्फ 10 मिनट गहरी लंबी सांस लेना, प्राणायाम का अभ्यास करना, ये आपके शरीर में नई ऊर्जा भरती है
लंग की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। आपका लंग्स, आपकी फेफड़े तंदुरुस्त होने लगते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगते हैं, जिससे आप आसानी से फोकस के साथ काम कर पाते हैं। और उसके साथ साथ ब्रेन को प्योर ऑक्सीजन देती है, जिससे फोकस और मेमोरी शार्प हो जाती है और किसी भी काम को आसानी से जल्दी करने का आप अभ्यास कर लेते हैं। और उसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम या एक्सपर्ट की सलाह के साथ कपालभाति जैसा प्राणायाम भी आप करते हैं, तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी या आपकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और एनर्जेटिक रहते हुए अपने काम को और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे हैबिट को, जो आपके शरीर को फिट रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। वो रहा ये नेचुरल मूवमेंट का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर आप नेचुरल मूवमेंट का अभ्यास नहीं करेंगे तो शरीर में रोग बढ़ने लगेंगे, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे, शरीर में विकार बढ़ने लगेंगे, शरीर में दर्द शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए या लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, या अगर हो सके तो टियान्स ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होता हुआ रहे। उसके साथ साथ इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है मूवमेंट से, और इसलिए ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइंट फ्लेक्सिबल रहता है। अगर आप मूवमेंट अगर आपका सही रहता है तो ज्वाइंट फ्लेक्सिबल रहेगा, स्टिफनेस नहीं रहेगी, जल्दी दर्द नहीं होगा और हार्ट स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है। और उसके साथ साथ सबसे आसान तरीका यह है कि लिफ्ट की जगह आप स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे, सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगे और मोबाइल यूज करते हुए वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वॉक करते हुए बात करते हैं तो आमने और सामने, लेफ्ट और राइट देख करके बात करने की कोशिश करेंगे। यानी मिला जुला ये असर है कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको आसानी से ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने की दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं एक बेहतरीन, लाजवाब, शानदार और पांचवा हैबिट जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और उसके अलावा मैं आपको वो सरप्राइज भी देने वाला हूं, जिसको आप इस्तेमाल करके आप हेल्थ को कैरियर के रूप में लेकर के आप पैसे कमाने का तरीका भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें हैबिट की ओर। और उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपके काम की वीडियो आपके लिए रेगुलर इसी तरीके से हम बनाते रहते हैं। तो पांचवा हैबिट रहा ये, यानी स्क्रीन डिटॉक्स बहुत जरूरी है। साउंड स्लीप सोना बहुत जरूरी है। अगर आप स्क्रीन डिटॉक्स नहीं होते, साउंड स्लीप नहीं होते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और उसको दूर करना असंभव सा लगता है। इसलिए आजकल लोग रात मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और नींद खराब कर लेते हैं, और नींद खराब हो जाएगा तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, आपके हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी। उन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन को बंद कर दे, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दे, लैपटॉप का इस्तेमाल कम कर दे, टीवी को बंद कर दे। और उसके अलावा अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाली हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यानी जल्दी सो जाइए और जल्दी उठिए, जिससे आपको समय ज्यादा मिलेगा पढ़ने में, लिखने में, काम करने में, अपने हॉबीज को देखने में, समझने में, उसका अभ्यास करने में, और आपके पास ज्यादा समय होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप किसी दूसरी चीज को सीखेंगे, समझेंगे और अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास भी कर सकते हैं। उसके अलावा चौथा जो आपको बेनिफिट मिलेगा इस हैबिट को करने से, वह 6 से 8 घंटे की अगर डीप स्लीप लेते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली हील हो जाती है, अपने आप को तैयार कर लेती है कल के काम करने के लिए। आपके शरीर में जो टूट फूट रहती है, जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं, सब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसलिए अच्छी और गहरी नींद रात को लेनी जरूरी है। उसके अलावा अच्छी नींद, कहते हैं ना, अच्छा मूड और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्लस हाई एनर्जी नेक्स्ट डे के लिए तैयार कर देती है।
इसलिए अच्छी और गहरी नींद लेंगे तो आपके हाई एनर्जी के साथ पूरा दिन काम कर पाएंगे और आपका काम सब आसानी से होता हुआ चला जाएगा। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा और वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और आप इसमें से क्या रूल्स, क्या हैबिट अपनाते हैं, करते हैं, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और आने वाले समय में क्या हैबिट्स आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक तरीके से एक पहला स्टेप ले सकते हैं जिससे आप अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक रखने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं 5 आसान नेचुरल हैबिट आपको बताया था। कौन कौन से हैबिट बताया था? पहला क्या? सुबह की धूप, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, विटामिन डी मिलेगा और आपकी हड्डी मजबूत होंगे। सही तरीके से पानी पीना, कहते हैं जल ही जीवन है। जल को सही ढंग से पिएंगे तो जल हमें जीवन दान देगा और हमारे जीवन को और बेहतर करने का प्रयास करेगा। और उसके साथ साथ डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, यानी प्राणायाम का अभ्यास करना है। कहते हैं प्राणायाम से प्राण तत्व बढ़ता है, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। और चौथा जो है नेचुरल मूवमेंट, जिससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। और उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम को कम करें, साउंड स्लीप सोएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और 6 है, अगर आप इन 5 को अपनाते हैं तो आपकी हेल्थ खुद ब खुद बदलती हुई चली जाएगी। इस अभ्यास को कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और अगर आप ऐसे टिप्स, ट्रिक, ऐसे हैबिट्स को जानना चाहते हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इन सभी चीज को जान करके, समझ करके, दूसरे लोगों को बता करके आप एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अब सवाल यह है कि आप सिर्फ अपनी हेल्थ को ही नहीं बल्कि दूसरे की हेल्थ को इंप्रूव करके इनकम कमाना चाहते हैं तो फटाफट क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दिया है, उस डिटेल्स पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिए और हेल्थ बदलेगी, करियर बनेगा और इनकम भी बढ़ेगा। इस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी अपना भी हेल्थ अच्छा होगा और दूसरे के हेल्थ को बेहतर करते हुए आप इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट टाइम में वो तरीका आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स पे जाकर के रजिस्टर कीजिए और डायरेक्ट मिलते हैं बेहतरीन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो आपके शरीर को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक बनाए रखने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। और अगर आपको सब जानकारी अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको फायदा मिले, लाभ मिले और वो आपको दुआएं दे सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।